बहुत सारे किसानों के अनुरोध के बाद उनका कहना है कि आपने क्षारीय मिट्टी को ठीक करने का तो तरीका बताया 60 दिनों में। अगर अम्लीय है हमारी, अगर पीएच हमारा 5.5 है, 4.5 है, हाईली एसिडिक है, तो उसके लिए क्या करें, उसको कैसे हम बफर लाएं। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे क्षारीय ज़मीन को मात्र 7 दिनों के अंदर कैसे उसको आप न्यूट्रल ला सकते हैं और कैसे उसका ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ा सकते हैं। ऑर्गेनिक कार्बन जब आपको मैंने बताया है कि जब पहली बात तो जब आप ये एक्सपेरिमेंट करें तो हमेशा लिक्विड वेस्ट डिकम्पोजर जो कि रिलायबल तरल हो, सही आपको मिल रहा हो, वहाँ से लें, इसकी जांच कर लें। तो ज़रूरी है कि इसी बॉटल को आप लें, क्योंकि अब जो आपके पुराने जो मटेरियल आ रहे हैं जेल फॉर्म वाले, उनकी किसी गारंटी नहीं है, वो आपको काम नहीं करके देंगे। और ना ही किसी के भ्रम में आए कि जो सॉइल ठीक करने के बोलता है, जो 5-5 लीटर के लोग भर भर के कुछ कंपनियां बेच रही हैं सॉइल ठीक करने के नाम पे, वो भी वेस्ट डिकम्पोजर भर के रखी हैं और उसके अंदर कुछ न्यूट्रिशन डाल रखा है। तो उस चक्कर में ना फंसें, आप ये लिक्विड वेस्ट डिकम्पोज कर लें। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जैसे मैंने पिछली बार बताया था कि जब आप ज़मीन को पहली बार बदल रहे हैं, जब ज़मीन आपकी हाईली एसिडिक है या टॉक्सिक है, तो उसमें जो मैंने ट्रीटमेंट बताया है वो 2 महीने के लिए, 60 दिन में अगर आपको चेंज करना है तब ये लागू है। लेकिन जब आप वेस्ट डिकम्पोजर कंटिन्यू अगर यूज़ कर रहे हैं, 1 साल तक यूज़ करेंगे, और 30,000 लीटर जब आपका वेस्ट डिकम्पोजर आपके खेत में जाएगा तो वो अपने आप ही चेंज कर देता है। काफ़ी हद तक आपके न्यूट्रिशन चेंज होते हैं। लेकिन ये जो है स्पेशल ट्रीटमेंट है कि जल्दी ट्रीटमेंट करने के बाद आप सॉइल कैसे आपको अच्छी सॉइल मिल सकती है, जो सॉइल बिल्कुल बेकार हो चुकी है। तो ये पीएच कोई भी हो, आप इसको जब पीएच बहुत ज़्यादा कम होगा, जैसे 3.5 पीएच है हिल्स में आपका, तो आपको मालूम है पीएच डाउन क्यों होता है, सॉइल एसिडिक क्यों होती है, क्योंकि जब हैवी रेनफॉल होता है तो उससे लीचिंग के द्वारा उसके सारे मिनरल्स आपके नीचे चले जाते हैं, कैटायन आपके एनायन होते हैं, वो सारे के सारे नीचे धुल के चले जाते हैं। तो जब आपके एनायन ज़्यादा हो गए तो आप ये समझ लीजिए, जब क्षारी वाले आपके तत्व ज़्यादा हो गए तो क्षारी ज़मीन हो गई, जब आपके अम्लीय छत्र ज़्यादा हो गए तो अम्लीय हो गई। तो अम्लीय वाले जो धुल के चले गए, अब उनको वापस कैसे लाया जाए, क्योंकि जब हैवी रेन होती है तब ये चाहते हैं सॉइल जो इरोजन होता है, सॉइल का जो हवा से जाती है उसमें भी कुछ जाते हैं, ऊपर हवा के परत निकल के चली गई, तो ये सब लॉसेस होते हैं जो कि आपके नेचुरल लॉसेस होते हैं। तो अब ये कैसे वापस लाएं 60 दिनों में हम अम्लीय मिट्टी को, उसके लिए मैं बताने जा रहा हूँ। तो ये लिक्विड वेस्ट डिकम्पोजर, पहली बात तो फर्स्ट स्टेप यही कि लिक्विड वेस्ट डिकम्पोजर आप ले लें। ये एक बार में आपको 10,000 लीटर बनाना है। उसके अंदर मैंने बताया था पहले भी, 10,000 लीटर में 20 बॉटल लेनी है। ये 20 बॉटल इसी तरह की बॉटल आप लें, ठीक। तो 20 बॉटल मतलब, या आप कह सकते हैं कि आप 1 लीटर ये लिक्विड वेस्ट डिकम्पोजर लें। तो 1 लीटर जब वेस्ट डिकम्पोजर लेंगे, उसको क्या करेंगे, आपको मैंने बताया था कि जैसे कि प्लास्टिक ड्रम में मल्टीप्लाई करें। बड़े बड़े 5,000 के ड्रम लें या 10,000 के ड्रम ले लें। 10,000 का ड्रम है तो एक ही बार में बन जाएगा। 5-5 हज़ार के हैं तो आपस में कनेक्ट भी कर दें, और कनेक्ट करने पाइप से कनेक्ट करके उसके अंदर पानी भर दें। आप पानी आपने 5-5 हज़ार भरा, और उसमें गुड़ की मात्रा ज़्यादा होगी। हालांकि जनरल में आपको मालूम है कि जब हम 10,000 लीटर लेते हैं तो आपका 100 किलो गुड़ लगता है। लेकिन जब इस केस में जब ज़मीन आपको जल्दी ठीक करनी है तो आपको 200 किलो गुड़ चाहिए। 200 किलो गुड़ 10,000 लीटर पानी में, और उसके अंदर 20 बॉटल या 1 लीटर ये आपका लिक्विड वेस्ट डिकम्पोजर जो असली है, इसकी बात हम कर रहे हैं। और जो लोग ड्रम के बाद जो भेज रहे हैं उनके भ्रम में ना, ये उससे आपको रेट मिलने वाला नहीं है, तो उसको आप डाल दीजिए।
डाल देंगे और फिर उसकी जो टंकी है उसके अंदर पंप चला दीजिए। अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी तो कस के पंप फोर्सफुली 1/2 HP पावर का लगा देंगे, ऊपर से पानी सर्कुलेट होता रहेगा, तो 3 दिन में मल्टीप्लाई होता है। लेकिन रखेंगे आप 7 दिन तक। पंप लगाया तो 7 दिन तक उसको रखे रहिए टेम्परेचर, क्योंकि जब आपका इस समय गर्मी है तो बहुत जल्दी मल्टीप्लाई, लेकिन फिर भी 7 दिन रखें। तो ये तो मल्टीप्लाई करके रख लिया। अब क्या करना है, इससे पहले उसमें किया था कि ज़मीन में, जो आपकी ज़मीन 1 एकड़ ज़मीन है, उसमें 5000 किलो गाय का गोबर। मैंने फिर पहले बोला था गाय का गोबर बहुत अच्छा होता है, इसलिए गाय का गोबर हो। अगर नील गाय को गोबर मिले तो बहुत ही उत्तम है, नहीं तो फिर किसी भी चीज़ का डंग ले लें, चाहे ऊँट का हो, चाहे घोड़े का हो, चाहे आपका फिर बकरी का हो, जो भी मिल जाए फिर आप वो ले लें। भैंस का हो, भैंस का ले लें। 5000 किलो तो, या 5 टन आप बोल सकते हैं। तो उसको लेके 1 एकड़ ज़मीन में जगह जगह पे आप वो डाल दें। 100 किलो थोड़ा थोड़ा दूर पे डाल दें। जैसे एक ढेरी लगाई, 100 किलो को बिछा दिया आपने, फिर थोड़ा दूर 10-12 फीट के ऊपर आगे चले गए, 15 फीट उसमें फिर डाल दिया। इस तरह से पूरे खेत में बिछा दें। सब कहीं बिछा दिया आपने। अब इसमें एक चीज़ और करनी है, क्योंकि आपको छारी से, अमली से जो है इसको बफर में लाना है। तो अगर आपको पेपर मिल का स्लज मिल जाए, क्योंकि पेपर मिल के स्लज का पीएच बहुत ज़्यादा होता है और उसको हम लोग इसमें यूज़ करते हैं, तो आप वो 5 टन ले लें। 5000 किलो वो भी ले लें, एक एडिशन हो गया। 5000 किलो आप वो ले लें, तो उसको भी आप इस तरह से डाल दें जगह जगह पे। और अगर वो ना मिले तो फिर आप ये जो हमारा शुगर केन में होता है, शुगर केन आपका वहाँ प्रेस मड जो होता है, जो मड हम लोग बोलते हैं, जो काफ़ी बदबू भी आती है, वो उठा लें। उसको थोड़ा क्वांटिटी ज़्यादा लेंगे। उसको कम से कम अगर पेपर मिल जाए तो 5, नहीं मिल जाए तो ये आपका 10 टन, 1 ट्रक ले लीजिए। 10,000 किलो या 1 ट्रक, एक मिनी ट्रक ले लें, वो बहुत है। कम और ज़्यादा कोई नुकसान नहीं है, कोई स्पेसिफिक नहीं है कि एग्जैक्ट आप वही लें। थोड़ा कम और ज़्यादा पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको भी जगह जगह पे डाल दें। तो आपने 2 चीज़, गोबर या तो पेपर मिल का जो वेस्ट है वो लिया, या फिर आपने प्रेस मड ले लिया। प्रेस मड क्योंकि आसपास मिल जाता है, आपकी शुगर फैक्ट्री आसपास हैं तो वहाँ से मिल जाता है, आसानी से वो ले सकते हैं। 10 टन ले लें। उसको भी जगह जगह पे 100 किलो के ढेर लगा दें। अब लगाने के बाद जब उसमें पानी का प्रवाह करेंगे, एक तो जब आपका जो 1 एकड़ जो ज़मीन है उस पर ऊँची थोड़ा सा आप मिट्टी आपकी लगी होती है, मेड़ बनी होती है जिसको बोलते हैं, थोड़ा सा मजबूत कर लें ताकि बाहर ना जाए पानी। और अब आप जो है 10,000 लीटर पानी थोड़ा खोल दें, उसके साथ पानी के साथ जाने दें, पूरे खेत में भर जाए। कम से कम 4 इंच पानी, ज़्यादा हो जाए कोई नुकसान नहीं, 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच, 7 इंच, 8 इंच पानी भरने के बाद इतना आ जाए, ताकि जितना गोबर पड़ा है, जितना आपका प्रेसमट पड़ा है या पेपर का वेस्ट, वो सारा घुल जाए और वेस्ट डिकम्पोज उसके साथ में जब पानी होगा तो आपस में फ्लोट करके फैल जाएगा। तो जब ये फैल जाएगा तो उसके बाद उसको छोड़ दें। आप देखेंगे धीरे धीरे वो नीचे आपका चला जाएगा पानी, और जाने के बाद ये आपका 0 डे का ट्रीटमेंट हो गया। अब आता है कि इसी को फिर से दोबारा फिर आप 10,000 लीटर बनाएं। अब 10,000 लीटर बनाने के फिर से आपको 20 बॉटल चाहिए, या आप लेंगे उसमें 1 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर लिक्विड वाला, जो ओरिजिनल बॉटल, फिर मैं दिखा रहा हूँ, ये बॉटल ये कलर का, इसको लें। 1 लीटर ये ले लें, या 20 बॉटल आप समझ लें, इसको ले लिया। अगर ये 50 ml इसके अंदर है तो आपका 20 बॉटल हो गई। ज़्यादा है तो अलग हो गया। तो इसी को आप लें और इसको लेके डाल दें। तो जब आपने 20 बॉटल फिर डाली और उसमें आपने फिर वही 200 किलो गुड़, हाँ एक और चीज़ थी, अगर गुड़ नहीं है तो अगर आपका गुड़ के अलावा अगर आपका गन्ने का रस है तो 400 लीटर डालेंगे, जस्ट डबल। अगर गुड़ है तो 200 केजी, अगर गन्ने का रस है 400 लीटर, उसमें 20 बॉटल फिर से डालें। तो 20 बॉटल फिर से डालने के बाद फिर मल्टीप्लाई करें पंप से, करने के बाद फिर आप उसको रिपीट करेंगे। 0 दिन में पहले हमने दे दिया, अब 21 दिन में ये ट्रीटमेंट करना है दूसरा। फिर आप ले आए प्रेसमड, या 10 टन प्रेसमड या 5 टन पेपर स्लज, 5 टन गाय का गोबर, उसको फिर से ज़मीन में
जगह जगह पे ढेर कर दें। अगर ढेर करते हैं, आप ये भी ध्यान रखें कि जहाँ जब ढेर किया था उसके बगल में ढेर कर दें, दूसरी बगल मतलब आपका जो स्पॉट चेंज कर दें, ये भी कर सकते हैं आप। करने के बाद फिर दोबारा पानी जाने दिए और उसमें जाने के बाद 4 इंच से 6 इंच का पानी आपका खेत में आ जाए। अब आप देखेंगे कि जब आप दोबारा डालेंगे तो पानी जो स्टेगनेट होता था, कम स्टेगनेट, जल्दी नीचे चला जाएगा। तो ये सेकंड हो गया। अब ये सब जो प्रक्रिया आपने की, इसके लिए क्या किया था, पहले जब आपने शुरुआत की थी उससे पहले आप सॉइल सैंपल लेके टेस्ट करा लें, उसका पीएच टेस्ट कर लें, आपको मालूम ही होगा पीएच क्या है, टेस्ट कर लेंगे। ऑर्गेनिक कार्बन टेस्ट कर लें, ठीक, बाकी न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी टेस्ट कर लें। अब आप सेकेंड डोज आपने दे दी। अब सेकेंड डोज करना, फिर आपने दोबारा बना लिया, थर्ड बार बनाया। जब थर्ड बार बनाया तो फिर आपने वही 20 लीटर, फिर आपने वही 10,000 लीटर पानी, उसमें 20 बॉटल लिए और 200 केजी गुड़ या 400 लीटर गन्ने का रस, दोनों में से कोई एक चीज़ डाल दिया। डालने के बाद इसको मल्टीप्लाई किया पंप से, करने के बाद फिर आप खेत के अंदर दोबारा 2 बार कर चुके हैं, तीसरी बार ये आपने उसके अंदर फिर से 5 टन गोबर, स्लज अगर मिलता है पेपर का तो 5 टन, अगर प्रश्न मिलता है तो 10 टन मिला के डाल दें। डालने के बाद फिर पानी के साथ 10,000 लीटर पूरा का पूरा फिर से जाने दें। ये आपका हो गया 42 डेज में। 21 दिन में किया था, 0 में किया, पहले दिन किया, फिर 21 दिन में किया, फिर 42 डेज में किया। तो 42 डेज में लास्ट ट्रीटमेंट जब करेंगे आप देखेंगे कि ज़मीन में आपको परिवर्तन दिखाई देगा। और 60 दिन के बाद, एग्जैक्ट 60 दिन जब हो तो आप सॉइल लीजिए, लेके फिर आप किसी भी लैब में टेस्ट करा लें। जो पैरामीटर पहले किए थे वो दोबारा टेस्ट करा लें। अब आप देख लें उसमें फ़र्क क्या है, पीएच क्या हो गया है, पहले क्या था अब क्या है, ऑर्गेनिक कार्बन पहले क्या था अब क्या है, आपको साफ डिफरेंस दिखाई दे जाएगा। तो ये जो प्रक्रिया आप करेंगे इससे न्यूट्रिशन बढ़ेंगे, मिनरल्स बढ़ेंगे, पीएच भी चेंज होगा, आयन कैटायन की मात्रा बढ़ जाएगी। जब कैटायन की मात्रा बढ़ेगी तो आपका ऑटोमेटिक सॉइल जो है एसिडिक से बफर की तरफ चला जाएगा। फिर बफर के बाद अपना स्टेगनेट हो जाता है, तो वो आप सॉइल जो फर्टिलिटी है मेंटेन होती रहती है। हाँ, अब कुछ किसान भाइयों ने पूछा कि भाई ये तो प्लेन एरिया में कर सकते हैं लेकिन हिल में कैसे करें। हाँ, ये बात तो सही है, हिल में थोड़ा सा दिक्कत है क्योंकि वहाँ पानी तो स्टेगनेट होता नहीं है। जैसे आपका ख़ास तौर से जो हमारे ये टी गार्डन्स हैं, आपका कॉफ़ी गार्डन्स हैं, हिल एरिया में ये दिक्कत है। तो हिल एरिया में आप जो है उसका आप लोग कंटूर बंडिंग ऑलरेडी बना करते हैं, तो उसको उसी तरह से फ्लो में पानी डाल के ऊपर से करें, मटेरियल यही रहेगा। और नहीं है तो उसको धीरे धीरे यूज़ करें, एक साथ यूज़ नहीं कर सकें 10,000 लीटर को, तो धीरे धीरे उसको यूज़ करें। लेकिन उसमें चाहे तो आप ये प्रेस मड और ये अगर आपको पेपर मिल का स्लज मिल जाता है तो उसका तरीका क्या है कि पेपर स्लज मिल को जब आप मिला के डालने जा रहे हैं हिल एरिया वालों में, तो वहाँ 10,000 लीटर तो एक साथ नहीं बन पाएगा, जितना आपका बन सकता है आसानी से 1,000 लीटर बनाएं। उसी के अंदर जब ट्रीटमेंट करने हैं तब आप स्लज उसके अंदर डाल सकते हैं। अगर वो भी ना मिले तो आप कम से कम 2 किलो चूना लेके उसमें डाल दें। एक दिन डाला, फिर सेकेंड डे आप उसको जाके स्प्रे करिए, या पानी मतलब मिट्टी पे स्प्रे करवा दीजिए, या पानी को किसी तरह से स्प्रेड कर सकें। जो ट्रीटमेंट आपके पास है ड्रिप इरिगेशन, उससे अगर करना चाहें उससे कर दें। तो ये हिल्स में भी इस तरह से किया जा सकता है। तो हिल में थोड़ा ट्रीटमेंट अलग हो जाएगा, क्वांटिटी अलग हो जाएगी, लेकिन तरीका यही है कि मतलब आप उसमें थोड़ा सा ये जो चूना ऐसे डालेंगे आप पीएच बफर करने के लिए बहुत लगेगा, लेकिन जब इस तरीके से करेंगे तो ये प्रॉपरली यूटिलाइज होता है। जितने भी आयनिक्स हैं बिल्कुल ये वेस्ट डिकम्पोज को ब्रेक कर देता है। ब्रेक करने के बाद बॉन्ड बनाना शुरू कर देगा। बॉन्ड बनाने के बाद आपके जो ज़मीन में जो है न्यूट्रिशन उसको होल्ड कर देता है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाएगा तो उससे आधी प्रॉब्लम तो आपकी वैसे ही खत्म हो जाती है। फिर उसके बाद जो मिनरल्स आपने बाहर में दिए वो उसको होल्ड कर देता है, क्योंकि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ा देगा, ये आपकी जो सॉइल की पोरोसिटी बढ़ा देगा। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ने से ही जो है आपका सारे जो न्यूट्रिशन जो लीच हो रहे थे वो होल्ड हो जाते हैं, और वो काफ़ी दिन तक चलता है। यह नहीं होता कि आपने आज किया तो फिर ट्रीटमेंट करना, ये ऐसा नहीं। आपने एक बार ठीक कर लिया तो ज़मीन कई साल तक अगर आप थोड़ा थोड़ा प्रिकॉशन लेते रहेंगे, क्योंकि जब आपके एसिडिक अगर ज़्यादा है, 1-2 बार ट्रीटमेंट किया,
अगर बहुत ज़्यादा हाईली मान लिया एसिडिक है, 3.5 pH है या 4 है, तो उसमें ज़्यादा ट्रीटमेंट लगेगा। तब आप 3 ट्रीटमेंट तो ये कर लें, फिर धीरे धीरे आप आगे ट्रीटमेंट में थोड़ा थोड़ा लाइम डालते रहें, और ज़्यादा लाइम नहीं, एक kg पर एकड़ में डालते रहें वेस्ट डिकम्पोज के साथ, तो आपका देखेंगे आप में ये मेंटेन होता है। वैसे लाइम तो वैसे भी यूज़फुल है, अगर आप किसी क्रॉप के ऊपर भी वेस्ट डिकम्पोजर मिला के स्प्रे करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो ये आप कंटिन्यू प्रोसेस कर सकते हैं, और आप देखेंगे कि आपकी ज़मीन भी बदलेगी, और ये इजी तरीका है कि जितने भी प्रॉब्लम है उनसे हटने का, और तमाम तरह की बीमारी जब आप इसको बफर कर देंगे, वो जो बीमारी आती हैं तो वो अपने आप भाग जाएंगे। बहुत सारे टाइप के इंसेक्ट आने ही बंद कर देंगे, और आप देखेंगे कि इससे फ़ायदा ही फ़ायदा मिला है। क्रॉप यील्ड में तो बढ़ोतरी होगी, प्लांट ग्रोथ में फ़र्क आएगा, प्लांट के साइनिंग में फ़र्क आएगा, फोटोसेंस मतलब क्योंकि बैक्टीरिया सब इसमें पड़े हुए हैं, तो आपके हर तरह के बेनिफिट, हर तरह के न्यू बैक्टीरिया उसमें पहुंचने के बाद वो अपना काम शुरू कर देते हैं, और अब से आपको बेनिफिट मिलता है। लेकिन एक चीज़ ये भी जान लीजिए कि जो ये बैक्टीरिया है, आपको मालूम है कि ये भी जब इसका pH आप चेक करेंगे तो ये एसिडिक में जाता है, तो वो एसिडिक फॉर्म में जाने पे एंजाइम ज़्यादा निकलते हैं, प्रोटीन ज़्यादा निकलते हैं, तो वो ऑलरेडी एसिडिक फॉर्म में जाके आपको बेनिफिट दे रहा है। तो हाईली एसिडिक सॉइल है तो उसमें कोई नुकसान नहीं है, बेटर रिजल्ट देगा। तो जब आप इसमें एल्कलाइन कुछ मटेरियल डालें तब इसके एल्कलाइन, क्योंकि इसमें दो तरह बैक्टीरिया होते हैं, एक ग्राम पॉजिटिव, एक ग्राम नेगेटिव। तो ग्राम यही एक ऐसा प्रोडक्ट जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हैं, जो मैं आज आपको पहले बता रहा हूँ। इसलिए जब वो आपका पॉजिटिव वाले काम करना शुरू करेंगे तो आपका pH बढ़ना शुरू हो जाएगा, जब नेगेटिव काम करेगा तो pH डाउन होना शुरू होता है, और लाके बफर पे आपको 0 कर देगा, क्योंकि 1 + 1 - 0 होता है, 2 + 2 - दोनों 0 हो गया, 1000 + 1000 - 0, उसको हम बोलते हैं बफर। तो जितने भी आपने डाला इसके अंदर उतने ही ज़्यादा न्यूट्रिशन जाएंगे, उतने एलिमेंट जाएंगे। हाँ, इसमें ध्यान रखेंगे एसिडिक वालों में कि आप लोग अधिक से अधिक पत्थरों का अर्क इसमें जरूर डालें, उसमें पत्थर का अर्क बहुत काम करता है, उससे न्यूट्रिशन बढ़ेगी और जल्दी आपको फ़ायदा मिलेगा। तो पत्थरों का अर्क जो है कम से कम 300 से 500 लीटर पर एकड़ जरूर डाला करें। तो वो एक एडिशन आप उसमें ऐड कर लें कि किसी भी तरह का पत्थर, ख़ास तौर से जो आपका मार्बल होता है इसकी चूरा ले लें, आपके लाइम स्टोन होते हैं मिल जाए उससे चूरा ले लें, तो मतलब कैल्शियम वाले जो है आपके सारे के सारे कोई भी आप पत्थर ले लें, और या उसके अलावा दूसरे कोई पत्थर मिल जाए सारे के सारे इसमें डाल के अगर 500 लीटर आप डालते रहें, किसी भी क्रॉप जिसकी ज़मीन एसिडिक है, एल्कलाइन में भी काम करता है और एसिडिक में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आप इसको करके देखेंगे और इसका जो लाभ होगा उसको शेयर करेंगे।